कलवंजी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी महंगी कीमतें इसे मुनाफा बख्श फसल बनाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कलवंजी यानी काला दाना इस्तेमाल में रखो, सिवाय मौत के इसमें हर मर्ज़ का इलाज है। सर्दियों की ये फसल किसानों को गंदम से ज़्यादा मुनाफा देती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूँ, मैं इस काम में लगा हूँ। किसान भाइयों, कलवंजी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, अजवैन, इलसी, सोए, इसबगोल, तिखम बिलंगू, पबरी और दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स की तरह कलवंजी भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इनसे अद्वियात तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि मेडिसिनल प्लांट्स की मांग हमेशा बनी रहती है और इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो ज़राअत से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। कलवंजी की काश्त किसानों को 100% खुशहाल बनाती है। तो चलते हैं कलवंजी की काश्त, पैदावार, खर्च और मुनाफा की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कलवंजी सर्दियों की फसल है। इसकी काश्त अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। आप इसकी प्योरली ऑर्गेनिक काश्त करके ढेरों मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जहरीली खादों की बजाय नामजाती खादों का इस्तेमाल करना होगा। वैसे भी ये कम खर्च फसल है। नामजाती खादों के इस्तेमाल से आप इसे और भी कम खर्च फसल बना सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कलवंजी की काश्त के लिए मैरा ज़मीनें, रेतली ज़मीनें मौजूद तरीन होती हैं। आप ये फसल बरानी इलाकों में भी काश्त कर सकते हैं, जहाँ ये हाई वैल्यू फसल के तौर पर मुनाफा देती है। दोस्तों, अगर इसकी काश्त के तरीक़ा पर बात करें तो इसकी काश्त के दो तरीके हैं। पहला तरीका बदरिया छट्टा और दूसरा तरीका खेलियों पर काश्त है। लेकिन अगर आप अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं या अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं और जड़ी बूटियां भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इस फसल को खेलियों पर काश्त करें। अगर इसके बीज की बात करें तो कलवंजी की काश्त के लिए फ़ी एकड़ 3 से 4 किलो बीज दरकार होता है। कलवंजी की बेहतर पैदावार के लिए इसे वक्त पर काश्त करना ज़रूरी होता है। अगर फसल पछेती हो जाए तो बीज की मिकदार को बढ़ा दें। अगर दोस्तों कलवंजी की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ये हर ज़मीन पर अपना अपना तरीका होता है, यानी ज़मीन की नवीयत के मुताबिक तैयारी करना पड़ती है। अमूमन 2 से 3 हाल के बाद सुहागा दिया जाता है और खेलियाँ निकाली जाती हैं, जिनमें चौका लगा दिया जाता है। कलवंजी की काश्त के लिए 18 इंच वाली खेलियाँ निकालें, जो अमूमन किसान भाई जो हैं वो मकई की काश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, इसकी काश्त गर्म मरतूब आबो हवा वाले इलाकों में भी की जाती है। आप इसे जनूबी पंजाब में भी कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। अगर आप मुल्तान के रिहायशी हैं तो ये मुल्तान में भी हो जाती है। मुजफ्फरगढ़, रहीम जार खान, बहावलपुर और चोलिस्तान में भी इसकी कामयाब काश्त होती है। दोस्तों, पिछले साल डीजी खान में इसे 50 एकड़ पर इसकी काश्त की गई थी, जो कि इंतहाई कामयाब रही और किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिला। तो दोस्तों, आप भी अगर डीजी खान डिवीज़न में रहते हैं या फिर आप मुल्तान डिवीज़न में रहते हैं या बहावलनगर, बहावलपुर में रहते हैं या इससे ऊपर के इलाकों में रहते हैं तो आप कलवंजी की काश्त कर सकते हैं। और कलवंजी बारानी इलाकों में भी काश्त की जा सकती है। और इसके लिए जो लोग बारानी इलाकों में पहले फसलें काश्त करते हैं उनको इसकी काश्त का भी पता होगा तरीके का, तो या फिर मैं अलग उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा अगर दोस्त कहेंगे तो। बहरहाल दोस्तों, इसको चौका लगाने के बाद इसको पानी दिया जाता है और पानी कोशिश करें कि बीज को ना लगे। बीज तक इसका जो वो है सैलाब ही पहुँचे तो फिर ये कामयाबी से उगाव करेगा। इसके बाद दूसरा पानी 1 हफ्ते के वक्फे से दें ताकि उगाव मुकम्मल हो सके। बाद में मौसम की मुनासबत से और ज़मीन के मुताबिक हर हफ्ते या हर 2 हफ्तों के बाद आप पानी देते रहें। जब पौधे 6 इंच लंबे हो जाएं तो छिद्राई ज़रूर करें। इसी तरह दोस्तों, जड़ी बूटियों का कंट्रोल अच्छी पैदावार की ज़मानत होता है। अगर आप जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करेंगे तो पैदावार में इजाफा होगा। अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल ना की गई तो पैदावार 40% तक कम हो सकती है। दोस्तों, कलवंजी 5 महीनों की फसल है। ये मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में जो है पक कर तैयार हो जाती है और कटाई के काबिल हो जाती है। कलवंजी की कटाई के बाद इसको तरपाल पर रखें और सूखने पर आप इसकी हार्वेस्टिंग डंडों से भी कर सकते हैं या फिर थ्रेशर से हार्वेस्ट करें। गंदम वाली थ्रेशर की जाली बदली जाती है जिससे तिल हार्वेस्ट किए जाते हैं, वो जाली इस्तेमाल की जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।